नमस्कार, मैं सुमन कन्नौजे आप सभी दर्शकों को इंडियन न्यूज की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों बधाइयां। हनुमान जन्मोत्सव एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू देवता और रामायण के प्रमुख पात्र हनुमान के जन्म का जश्न मनाता है। हनुमान शक्ति, ऊर्जा और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें सर्वोच्च शक्तियों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और सभी लोकों में सबसे शक्तिशाली हैं। हिंदू भक्त उन्हें भक्ति, वीरता, विश्वास, शक्ति, ऊर्जा और निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। रामायण के अनुसार वे एक वानर हैं और उन्होंने भगवान राम की सहायता के लिए जन्म लिया था। रामायण के अनुसार भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार थे और उनका जन्म वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना से हुआ था। उनके जन्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान राम की सेवा करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी। अप्सरा अंजना जो कभी स्वर्ग में रहती थी, उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब वे किसी से प्रेम करेंगी तो उनका चेहरा बंदर जैसा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद की गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्हें एक मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। बाद में अंजना को वानरों के राजा केसरी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की प्रबल भक्त थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। वह गुणों और शक्तियों में भगवान शिव जैसा पुत्र चाहती थी, इसलिए उन्होंने वरदान मांगा कि भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा दशरथ ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दी। रानी कौशल्या के हिस्से की कुछ खीर चील ले गई और वह चील खीर लेकर उड़ रहा था। तभी भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने ध्यान करते हुए उस खीर का कुछ भाग अंजना के हाथ पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मान ग्रहण कर लिया। माना जाता है कि इसके ही परिणाम स्वरूप अंजना ने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल माह में आती है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में यह मार्गशीर्ष अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के 10वें दिन मनाई जाती है। कर्नाटका में इस शुभ त्योहार को मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में वैशाख महीने के पहले दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाती है। हनुमान जन्मोत्सव का दिन प्राणियों में हनुमान जैसे साहस को मूर्त रूप देने, सभी भय से खुद को बचाने और जीवन से सभी शक्तियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने का दिन है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान की पूजा लोगों को बुराई से बचाने और विजयी होने में मदद करती है। उत्सव हनुमान जन्मोत्सव पर सुबह जल्दी शुरू होता है
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। भक्त इस दिन रामायण और महाभारत के श्लोक भी पढ़ते हैं और अन्य प्रार्थनाएं भी करते हैं। ऋषि मुनींद्र को हनुमान जी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इसके अतिरिक्त लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव को भी हनुमान जी का गुरु माना जाता है। हनुमान जयंती का शुभ अवसर वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक जयंती भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है, जबकि दूसरे हनुमान विजयम का प्रतीक है। ये दक्षिण भारत में चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में यह दिन नरक चतुर्दशी या कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ जबड़ा होता है और मन का अर्थ विकृत होता है। बचपन में हनुमान जी का नाम मारुति था। एक बार मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। इस घटना से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने मारुति पर वज्र से प्रहार किया। इससे उनका जबड़ा टूट गया और वह बेहोश हो गए। इस घटना के बाद उन्हें हनुमान नाम से जाना जाने लगा। हनुमान जी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर और कपीश। सुंदरकांड हिंदू महाकाव्य रामायण का 5वां अध्याय है। सुंदरकांड रामायण का एकमात्र अध्याय है जिसमें मुख्य पात्र राम नहीं बल्कि हनुमान हैं। इसमें हनुमान के कारनामों को दर्शाया गया है और पाठ में उनकी निस्वार्थता, शक्ति और राम के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान को उनकी मां अंजना प्यार से सुंदरा कहा था और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने इस नाम को चुना क्योंकि सुंदरकांड हनुमान की लंका यात्रा के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ को पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी प्रकार की बुरी उपस्थिति से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने से मार्ग में आने वाली किसी भी आपदा को टाला जा सकता है। इसी के साथ मैं सुमन कन्नौजे आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।